तो हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो पे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए, जिसको आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप BAMS में एडमिशन लिए हैं तब आपको ये जो चीज़ है आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, चलिए आगे बात करते हैं। तो दोस्तों जब आप BAMS में एडमिशन लेते हो, जब आपका फर्स्ट ईयर क्लियर हो जाता है, सेकेंड ईयर में आप ज्वाइन करते हो, तब आप प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करने के लिए सोचते हैं। तब आपके पास सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है, आपके पास एक पॉकेट साइज मेडिकल डिक्शनरी रहना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि मेडिकल्स में कुछ वर्ड ऐसे रहते हैं जिसको आपको समझ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये अगर डिक्शनरी अगर आप रखते हो तो इससे आपका जो डाउट रहता है वो क्लियर हो जाएगा किसी भी वर्ड को लेके। दूसरा जो बात आपको ध्यान रखना है, अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में ड्यूटी करने जा रहे हो या फिर सीखने के लिए जा रहे हैं, तो तब आपको ध्यान ये रखना है, आपको पॉकेट साइज एक डायरी रखना है, ऐसे ही छोटा सा एक डायरी रखना है। और इसमें जब आप हॉस्पिटल ज्वाइन करो और जस्ट बेसिक नॉलेज के साथ में, तब आप वहाँ पे जब आप जनरल वार्ड में रहो या फिर आप ICU में अगर ड्यूटी कर रहे हैं, तब आपको वहाँ पे सीनियर्स डॉक्टर्स जो रहते हैं उनके द्वारा जो भी आपको बताया जाता है, जो भी एक्सपीरियंस उनसे मिल रहा है आपको सबको अपने जो डायरी होती है उसमें आपको नोट करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के ये आपको बहुत काम आएगा। क्योंकि इसमें आप जितने भी इमरजेंसी प्रोसीजर्स रहते हैं सब आप नोट कर सकते हो, इंटूबेशन का और कैथेटर का, और आपका जितना भी मेडिसिन्स होते हैं ICU में जो यूज होता है इमरजेंसी में, और पैरालिसिस में जो भी मेडिसिन्स यूज होते हैं, वो सभी को आपको अच्छे से इस डायरी में नोट करके रखना है। और आपको ध्यान ये रखना है कि डोज और कब देना है, कैसे देना है, और इमरजेंसी में आपको कैसे कैसे प्रोसीजर को कैसे कर सकते हैं आप। ये जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल में रहोगे वहाँ तो ये काम आएगा ही, आप कहीं पे भी रहोगे वे वहाँ पे भी काम आएगा। जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, वहाँ पे मान लीजिए कोई पेशेंट आपको हार्ट अटैक वाला पेशेंट आपको दिख गया, तो वहाँ पे भी आप इस नॉलेज को अप्लाई करके पेशेंट का जान बचा सकते हो। क्योंकि डॉक्टर किसी भी फील्ड का हो, चाहे किसी भी पैथी का हो, सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात होता है इमरजेंसी में पेशेंट का जान बचाना होता है। इसलिए अपन बार बार आप लोगों को बोलते रहते हैं आपको EMS का जो कोर्स है उसे करना चाहिए। और आपको साथ ही साथ एक ऐसा पॉकेट साइज मेडिकल डिक्शनरी और एक डायरी रखना चाहिए। क्योंकि मैंने भी जब अपन ICU में ड्यूटी करते थे उस टाइम पे अपन ऐसा ही एक पॉकेट साइज डायरी भी रखे थे और एक डिक्शनरी भी रखे थे। उस डायरी में अपन हर एक चीज़ को नोट करते थे कि इस मेडिसिन के डोज को इतने देर में देना है, 5 घंटे में देना है या फिर 3 घंटे में देना है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है। जो हमको समझ में नहीं आता था वो अपने सीनियर जो सर थे वहाँ पे, हार्ट के जो डॉक्टर होते थे, नेफ्रोलॉजी के जो डॉक्टर थे, उन सब से पूछते थे। वहाँ तो सभी बड़े हॉस्पिटल में जब आप काम करोगे तो वहाँ हर फील्ड के अलग अलग डॉक्टर रहेंगे, तो आपको सभी फील्ड का नॉलेज रहना चाहिए अगर आप एक ICU में ड्यूटी कर रहे हैं तो। और जब आप मेडिकल कॉलेज में रहते हो तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं, कुछ कॉलेज तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं जहाँ पे आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, बट कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे पेशेंट आते ही नहीं हैं। हो सकता है आप भी जहाँ पढ़ते हो वहाँ पे पेशेंट ज़्यादा ना आते हो, तो वहाँ पे आपको सीखने के लिए बहुत कम मिलेगा। बट अगर आप स्टूडेंट हो और चाहते हो कि आगे चल के आप प्राइवेट हॉस्पिटल में एक अच्छा सैलरी पैक में काम करो, तो आपको ये जो स्टेप अपन बताए हैं, पहला मेडिकल डिक्शनरी का, दूसरा एक डायरी का, इसको आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का एक बुक है जो PG मेहता का, उसे भी आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। ये 3 चीज़ अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप आराम से एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक अच्छे सैलरी पैक में काम कर सकते हो। तो आज के वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही था कि आपको कुछ अलग बताया जाए, क्योंकि ये सब जानकारी सभी देते नहीं हैं और हमारा खुद का एक्सपीरियंस है और अपना डायरी को अपन बहुत संभाल के रखे हैं। आज भी वो डायरी काम आता है जब अपन इमरजेंसी में कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, जैसे याद नहीं रहता है कि इसके डोज को कितना देना है, क्या देना है, तब अपन उस डायरी को आज भी खोलते हैं। तो आपको भी ऐसे ही एक डायरी बना के रखना है जिसमें आप अपनी इमरजेंसी की जो मेडिसिन्स हैं और प्रोसीजर्स हैं वो सबको नोट करके रखो। और जितने भी कंसेंट आपको, जैसे कल अपन बताए थे हाई रिस्क कंसेंट, वैसे ही उसमें आपको कंसेंट को भी शॉर्ट तरीके से नोट करके रखना है, जिससे इन फ्यूचर आपको जब ज़रूरत पड़े तो आप आराम से देख के आपको ध्यान में आ जाए कि हाँ आपको कैसे लिखना है, क्या करना है, अपने हिसाब से आप उसको लिख सको और इमरजेंसी प्रोसीजर है तो उसको आप कर सको। तो आपको अच्छे से इसमें नोट करके रखना है। आज के वीडियो को बनाने का मेन पर्पज़ यही था कि आपको थोड़ा सा जानकारी दिया जाए। जब आप हॉस्पिटल में काम करोगे तो वहाँ पे आपके जो सीनियर डॉक्टर्स भी रहेंगे वो भी आपको एक चीज़ बोलेंगे कि आप एक डायरी रखो और जो भी चीज़ें जैसे बता रहे हैं उसको आप नोट करो। उससे आपको जब आपका ड्यूटी ओवर हो जाए तो रात को जाके जितने भी डाउट्स हैं उन सब को लिखो और दूसरे दिन उस डाउट को आप पूछ सकते हो अपने सीनियर सर से, और सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और प्लस डाउट अगर क्लियर हो जाता है तब आप फिर आगे बढ़ते जाओ।
सारी चीज़ें नोट्स कर करके ऐसे ही डाउट क्लियर करते चले जाओ, और एक समय के बाद आपके पास इतना ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा कि आप किसी भी क्वेश्चन का आप जवाब रहेगा आपके पास। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का लिंक है, फॉलो कीजिए, अपने डाउट्स आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको दिल से धन्यवाद।